Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the mapping series of January 2026 का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। जितने भी जो लोकेशंस थी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी या जो भी रिवर्स वगैरह थी जो इम्पोर्टेंट थी एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, हम उनको जो है वो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द माउंट एल्ब्रिस विच इज द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक आर्टिफिशियली यहाँ पे एवलांच जो है उसको ट्रिगर करवाया गया क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया था। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल जैसे हम रेन करवाते हैं तो यहाँ पे एक एवलांच जो है वो ट्रिगर करवाया गया। ठीक है। इन रशिया में ताकि जो है जो एक्यूमुलेटेड स्नो है आफ्टर द हैवी स्नोफॉल उसको थोड़ा जो है वो कम किया जा सके। तो इसका इम्पोर्टेंट लोकेशन जो है वो पता होना चाहिए कि ये जो है यहाँ जॉर्जिया के पास जो है लोकेटेड है। और जो ये यूरोप है उसकी जो है ये हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप कॉन्टिनेंट का। ठीक है। अभी जो है इसको हम डॉर्मेंट वॉल्केनो जो है वो बोल सकते हैं। लास्ट ये इरप्ट हुआ था 50 सीई में, बट एक्सटिंक्ट भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली जो है इसके लिए जो बेटर नेम है दैट इज द डॉर्मेंट वॉल्केनो। क्योंकि कहते हैं कि अभी भी वहां पे कुछ हलचल जो है, कुछ गैसेस बनती जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं या एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो डिस्कवर की गई हैं। इसीलिए जो है इसको हम वॉल्केनो डोमेंट कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। देन इम्पोर्टेंट जो अब पॉइंटर्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए है वो है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप, देखो माउंट एल्ब्रस, ई से स्टार्ट्स विद ई, अगेन यूरोप विद ई। तो इतना याद रखना कि माउंट एल्ब्रस यूरोप का जो है वो ई से ही था। तो एल्ब्रस आपको याद आ जाएगा कुछ ना कुछ करके। ठीक है। और उसके बाद जो है ये एक्सटिंक्ट या डोरमेंट वोल्केनो है। ठीक है। और इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉकस माउंटेन चेन। अब जो ये कॉकस माउंटेन सिस्टम है ये भी जो है ये यूरोप का पार्ट है। ठीक है। अगेन ये भी एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपको ना कभी कभी डिटेल्स दे देते हैं कि यार बताओ ये कौन से माउंटेन सिस्टम कौन से जो है कॉन्टिनेंट का पार्ट है। जैसे कॉकस हो गया यूरोप का, इंडीज करके आता है एक, तो वो साउथ अमेरिका में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आप ऐसे भी एग्जाम के लिए ये याद रखनी है चीजें। ठीक है। देन लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न रशिया में है, नियर द बॉर्डर ऑफ दिस जॉर्जिया। एंड देन हाँ, इट लाइज बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कौन कौन सी जो सी है यहाँ पे, दोनों ये कैस्पियन सी है यहाँ पे और ये ब्लैक सी है। इन दोनों के बीच में जो है ये माउंटेन यहाँ पे है। ठीक है। रिकॉग्नाइज द यूरोप्स हाईएस्ट पीक और मेकिंग इट वन ऑफ द 7 समिट्स फॉर क्लाइंबर्स। मतलब जब 7 समिट्स के लिए जब क्लाइंबर्स जाते हैं तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो क्लाइंबर्स वांट कि वो इस पीक को भी जो है वो ऊपर तक जा सके। देन अ की साइट फॉर ग्लेशियोलॉजिकल एंड द क्लाइमेट रिसर्च। ये तो मोस्टली जो अगर कोई इंपॉर्टेंट है, क्लाइंबर्स अगर वहां पे जा रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडीज रिलेटेड टू द ग्लेशियोलॉजिकल एंड द क्लाइमेट रिसर्च, एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स इन द कॉकस रीजन। सो दिस इज इट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अभी रिसेंटली जो है एक इंडिया जापान स्ट्रैटेजिक डायलॉग जो है वो हुआ बिटवीन द इन द न्यू दिल्ली बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो अब जो लोकेशन है जापान की दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जो जापान जो है ये एक आइलैंड कंट्री है लोकेटेड ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया। ठीक है। ये बिल्कुल एशिया के ईस्ट कोस्ट में है, ये आप देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड कंट्री है क्योंकि चारों तरफ से पानी से सराउंड है, वाटर से। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेट स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क जो नॉर्थ ईस्ट से कहाँ जा रही है, साउथ वेस्ट की तरफ, अप्रोक्सीमेटली 1500 माइल्स। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। ठीक है। ये पैसिफिक ओशन, ओशंस भी अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो ये पैसिफिक ओशन है इसका नदन पार्ट है। देन नियरली द एंटायर लैंड एरिया इज टेकन अप बाय द कंट्री के फोर, इसके 4 मेन आइलैंड्स है दैट इज द होकाइडो, हॉन्शू, शिकोकू एंड द क्यूशू। ये चारों हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं कि कभी पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पे साइड में 4 नाम दे दे, बताओ इसमें से कौन सा जो है जापान का आइलैंड नहीं है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और इसमें जो सबसे बड़ा है वो हॉन्शू है, ये याद रखो नहीं रखो फर्क नहीं पड़ता, बट ये चारों नाम पता होने चाहिए कि ये जापान के आइलैंड्स हैं। नाउ अब जो जापानीज लैंडस्केप है इट इज रग्ड विद मोर देन फोर फिफ्थ ऑफ द लैंड जो है उसमें माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। और जो सबसे बड़ा है जो वो है वो माउंट फीजी, जो जापान का हाईएस्ट माउंटेन है। देयर आर मेनी एक्टिव एंड द डॉर्मेंट वॉल्केनोज प्रेजेंट, बट जो जापान का हाईएस्ट है दैट इज माउंट फूजी। सॉरी नॉट फीजी, माउंट फूजी। देन अब उसके बाद आपको यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सी ऑफ जापान कहाँ है। सी ऑफ जापान को ही ईस्ट सी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद सी ऑफ कॉस्ट्स।
ठीक है, वो यहाँ पे है। देन उसके बाद जापान, ये पैसिफिक ओशन आ गया, दिस इज द ईस्ट चाइना सी एंड दिस इज द फिलीपींस सी। ये सब पता होना चाहिए। देखो फिलीपींस है ना यहाँ पे, तो फिलीपींस के ऊपर यहाँ पे कौन सी सी होगी? ऑब्वियसली फिलीपाइन सी ही होगी। देन उसके बाद ये चाइना है, तो चाइना के इस तरफ कौन सी आ जाएगी? ईस्ट चाइना सी। तो ऐसे भी आप चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसको कोरिया स्ट्रेट बोलते हैं। वो भी आपको, वो भी कवर किया हुआ है इस वीडियो में, आगे नेक्स्ट बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि इंडिया ने जो है सबसे पहले अपना फर्स्ट ओपन सी मैराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। देखो ओपन सी मैराइन फिश फार्मिंग क्या होती है कि आपको सी के अंदर बीचों जाके, मतलब एक होता है कि आप कोस्टल रीजन पे जो है वो फिशिंग प्रैक्टिसेस करते हो, बट अब आप क्या कर रहे हो, ओशन में भी और थोड़ा आगे जा रहे हो, क्योंकि वाटर थोड़ा बेटर है, अच्छी सन कंडीशंस रहती हैं वहां पे। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो है इंडिया में अंडमान सी में जो है वो लॉन्च किया गया है, विच इज अ मेजर स्टेप इन एडवांसिंग टुवर्ड्स द ब्लू इकोनॉमी को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें आपको लोकेशंस अब क्या क्या है इसमें जो है, सबसे पहले अंडमान सी पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे है। ये एक मार्जिनल सी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन की, ठीक है। वी ऑल नो दिस इज द इंडियन ओशन, ठीक है। उसका एक आर्म बे ऑफ बंगाल, तो ये इसका ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन का एक मार्जिनल सी है। हिस्टोरिकली यहाँ पे ऑब्वियसली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड, यहाँ से फिर यहाँ से मलक्का स्ट्रेट से जो है पास करती थी, मतलब कनेक्टिविटी थी यहाँ पे। देन अंडमान सी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन एडजॉइनिंग द साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज द साउथ ईस्ट एशिया। तो इसको एडजॉइन किया गया है, ठीक है। बॉर्डर कर रहा है ये इरावदी रिवर डेल्टा, ये है इरावदी रिवर का डेल्टा, ये म्यांमार है। एक सेकेंड, इसका थोड़ा क्लीन कर देंगे। दिस इज द इरावदी रिवर का डेल्टा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको बॉर्डर किया गया है। देन यहाँ पे म्यांमार ये पूरा आ गया, थाईलैंड आ गया, एंड सुमात्रा एंड द इंडोनेशिया, ये जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और स्टेट ऑफ मलक्का वो यहाँ से जा रहा है, आप गूगल करो, गूगल में देखो स्टेट ऑफ मलक्का बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट ऑफ मलक्का कौन सी दो कंट्रीज के बीच से है, तो मलेशिया। देखो मलक्का से मलेशिया याद रखना, मलेशिया से इंडोनेशिया याद रख लेना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंडिया का ये पहला ओपन सी एक्वाकल्चर इनिशिएटिव है। अगर कोई एमसीक्यू, कोई अगर और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है एसएससी वगैरह की, तो उसमें पूछ लेंगे कि सबसे पहले जो ओपन सी एक्वाकल्चर था वो कौन सी सी में प्रैक्टिस किया गया था, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, नॉर्थ बे इन द नियर श्री विजयपुरम, अंडमान सी, यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री याद रख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट अब इसमें हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, विच इज क्रूशियल फॉर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दैट हैज बीन टोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वी ऑल नो दिस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, इनका नाम आपको हर एक का पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर सेवन सिस्टर्स प्लस वन ब्रदर। अब बताओ ब्रदर कौन होगा इनका? बांग्लादेश? नो, द ब्रदर इज सिक्किम। यूजुअली सिक्किम इज कंसिडर्ड एज देयर ब्रदर, एंड दीज आर द सेवन सिस्टर्स। इसका नाम देखो, ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ एम, एन टी। दो आदमी तीन महिलाओं के एंटी थे। एंटी मतलब ऐसे एंटी याद रख लेना कि दो आदमी, आदमी वर्सेस, वर्सेस मींस एंटी किसके थे? तीन महिलाओं के। तो ऐसे आप नाम याद रख सकते हो। देखो दो ए है, अरुणाचल, दो ए से क्या हो जाएगा, एक अरुणाचल हो गया, एक असम हो गया। अब एम देखो, तीन एम है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। एंड टी, नागालैंड, एंड टी फॉर त्रिपुरा। ऐसे आप जो है इसको मतलब थोड़ा अजीब सा ही निमोनिक है, बट चलो याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये सब दिस इज ऑल की रिटर्न में है कि नेचुरल एंड जियो स्ट्रेटेजिकल फ्रंटायर है ये हमारा, ईस्टर्न हिमालयज और अरुणाचल हिमालयज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इट इज सर्व एज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया विद द सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर। देन उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज आपको यहाँ बहुत मिल जाएंगे, और डिप्लोमेटिक पोटेंशियल भी है कि एक्ट पीस एंड द नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है। इंडिया इंडिया की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेंस मटेरियल है, ठीक है। यू कैन राइट दिस इन द मेंस पार्ट, बट फॉर द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये सेवन सिस्टर्स के नाम आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। और इनकी कैपिटल्स भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि जो वायलेंट वाइल्ड फायर्स हैं दैट हैव बीन रेजिंग इन द सदर्न चिले, जिसकी वजह से मोर देन 20,000 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चिले की लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले चिले से ना आप चिली याद रख सकते हो, ठीक है। इंडिया में एक ग्रीन चिली होती है ना जैसे, वैसे ही तो देखो ये कंट्री है,
ठीक है? उसके बाद जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है क्रॉस करता है, ठीक है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी-कभी पूछते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू व्हिच कंट्रीज़? अब होता क्या है कि हम लोग यार ऐसे तो याद रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए मैं इतनी-इतनी कंट्रीज़ याद कर लेती हूँ। पर जो-जो एग्ज़ाम में आता जा रहा है उसको तो याद रख सकते हैं ना, कि जो चिले है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। एक कंट्री आपकी पक्की होगी कि हाँ, चिले से पास करता है, ठीक है? ऐसे आप याद रख सकते हैं। देन उसके बाद अब चिले है, सपोज़ ये चिली है, ठीक है? ऐसी होती है ना? इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। एक पार्ट ये इसके ऊपर ये, और उसके बाद उसके नीचे ये छोटा-सा लगा हुआ है और ये मिर्ची। तो अगर 3 पार्ट हैं तो इट मीन्स कि 3 कंट्रीज़ इसको बॉर्डर करती हैं। पेरू, बोलिविया एंड अर्जेंटीना। ठीक है? चिले बाउंडेड बाय 3 कंट्रीज़ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है पासेस थ्रू इट। ठीक है? अब इसके देखो यहाँ पे कौन-सा ओशन है? पैसिफिक ओशन, इसके वेस्ट में और ईस्ट में है अटलांटिक, सॉरी ईस्ट में तो यहाँ पे तो ये अर्जेंटीना के है। बस इसको याद रखना है कि जो इसके ईस्ट में है दैट इज़ द साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है? लोकेशन हमने देख ली, इट्स अ लॉन्ग नैरो कंट्री इन द साउथ अमेरिका में। देन नेबरिंग कंट्रीज़ हमने देखी, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, पैसिफिक ओशन भी देख लिया। अब एंडीज़ माउंटेन, ठीक है? जो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है दुनिया की, वो इसके थ्रू भी पास करती है, ठीक है? देन अटकामा डेज़र्ट, ठीक है? अब चिली ना मेरे गले में अटक गई, मैं मिर्ची खा रही थी, वो गले में अटक गई, तो अटकामा, ठीक है? अटकामा डेज़र्ट जो है कहाँ पे है? चिले में है। लॉन्गेस्ट रिवर आपने याद रखनी है इसकी, लोआ, ठीक है? देन हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल व्हिच इज़ अर्जेंटीना, बोलिविया, ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले, ये एक लिथियम ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे लिथियम के बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं, तो आप इसको एबीसी से याद रख सकते हो, ए बी सी, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले। और हाईएस्ट पीक ऑजस डे सलाडो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हुगली रिवर के बारे में, क्योंकि रिसेंटली अभी जो है वेस्ट बंगाल के जो स्टेट का मिशन है, कि स्टेट मिशन है जो क्लीन गंगा के लिए, तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स वगैरह जो है डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि जो है वो पोल्यूशन देख सके कि कितना कहाँ पे पोल्यूशन है, किस तरीके से इसकी क्लीनिंग जो है वो की जाए, सिंपल। अब हुगली रिवर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटरी है एक गंगा रिवर की, ठीक है? ध्यान रखना है कि ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। नाउ यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिब्यूटरी एंड द डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है? देन उसके बाद इट सर्व्स एज अ क्रूशियल लाइफलाइन फॉर नेविगेशन इंडस्ट्री, कहाँ पे? कलकत्ता में। देन इसके ऊपर जो मेजर ब्रिजेस हैं ये आपको एक एक याद होना चाहिए। सबसे पहले है कि हावड़ा ब्रिज, जिसको रविंद्र सेतु भी बोलते हैं, ठीक है? कैंटिलीवर ब्रिज, आइकॉनिक सिंबल ऑफ कोलकाता। फिर विद्यासागर ब्रिज विच इज द सेकंड हुगली ब्रिज इसको बोलते हैं, और ये केबल स्टेट ब्रिज है। देन निवेदिता सेतु विच कनेक्ट्स द हावड़ा टू द कोलकाता बाईपास, और विवेकानंदा सेतु विच इज अ बेली ब्रिज, इट्स अ रोड एंड द रेल ब्रिज। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एमसीक्यू मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, या कभी गलती से पूछ लिया कि नेम ऑफ द ब्रिज और यहाँ पे रिवर का नाम दे दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो, जो हुगली रिवर है इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ठीक है? ये गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। देखो, लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिब्यूटरी एंड द डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होती है जो एक रिवर मेन रिवर को जॉइन करती है और उसमें वाटर का फ्लो जो है वो इंक्रीज करती है। डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो मेन रिवर से जो है वो अलग हो जाती है और बाकी एरियाज में जो है वो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ठीक है? याद रखना है कि जो हुगली है वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ना कि ट्रिब्यूटरी। Now, which port is located on the Hooghly River? Again, these all four ports are important. अब जो longest bridge जो है वो हुगली पे, वो है विद्यासागर सेतु। देन हल्दिया जो है वो लोकेटेड है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हुगली रिवर एंड द हल्दी रिवर। देखो, हल्दिया से ही नाम याद रखना, हल्दी रिवर तो है ही है। along with that we have हुगली रिवर for H। देन देयर इज अ टाइडल बोर जो है इन द हुगली, उसको हम बोलते हैं द बान, ठीक है? नाउ विच नेशनल वाटरवे इंक्लूड्स द हुगली रिवर? तो नेशनल वाटरवे वन ही जो है, जो हल्दिया से इलाहाबाद तक जो है वो गंगा रिवर पे है। देन फरक्का बैरेज जो है इज ऑल्सो इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर टू हेल्प द हुगली रिवर। तो ये फरक्का बैरेज जो है ये गंगा पे जो है वो बनाया गया है, ताकि जो वाटर जो है वो भागीरथी जो है हुगली की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा सके, ठीक है? नाउ विच आइलैंड मार्क्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द हुगली विद द बे ऑफ बंगाल? देखो, जो हुगली रिवर है वो जो है एम्प्टी करती है द बे ऑफ बंगाल में। अब वो जब बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी करती है, वहां पे एक आइलैंड भी बना हुआ है, उस आइलैंड का नाम है सागर आइलैंड। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप आईसीसी का एग्जाम दे दो या कोई और, अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, गलती से कभी क्वेश्चन एक पूछ ले एग्जामिनर, तो वहां पे दिस नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके,
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा प्रेसिडेंट ऑफ यूएई जो है, उन्होंने एक ऑफिशियल विजिट जो है वो इंडिया में जो है वो पे की है। देन इसमें अब इम्पोर्टेंट याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं कि जो यूएई है, देखो यूएई 3 वर्ड से बना है, यूएई तो इसकी कैपिटल अबू, ABU से याद रखना, अबू धाबी। ठीक है। दुबई जो है वो इसकी एक लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है। यूएई 3 वर्ड्स और इसकी कैपिटल अबू धाबी। ठीक है। अबू से ABU याद रखना, डाबी यू आप बस इसमें ऐड कर देना। अबू धाबी तो ऑब्वियसली नाम लेते ही हैं सभी। दुबई जो है वो यूएई में ही है बट एज अ लार्जेस्ट सिटी। देन उसके बाद यहाँ पे जो है एमिरेट्स है, 7 एमिरेट्स जो बड़ी बड़ी यहाँ पे सिटीज हैं, वो ये 7 एमिरेट्स याद रखना, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, UAQ, RAK, फुजारिहा, ऑल्दो आई डोंट नो मच अबाउट देम। ठीक है, इनको प्रोनाउंस क्या करना है, UAQ, बस ये याद रखने हैं आपको नाम। फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे अरेबिक, रिलीजन है इस्लाम, करेंसी याद रखना है कि इमराती दिरहम है। देन लोकेशन इज इंपॉर्टेंट कि इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। इसकी लोकेशन याद रखनी है कि ये जो अरेबियन पेनिनसुला जो भी है यहाँ पे इतना बड़ा, ये उसके ईस्टर्न एंड में है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको बॉर्डर किंग कंट्रीज याद रखनी है कि दो ही है। दो के साथ ये जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज द सऊदी अरेबिया एंड द ओमान। देखो, यूएई किसके साथ कर रहा है, ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ। ईरान के साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर है, और ये कतर, कतर के साथ भी इसका मैरीटाइम बॉर्डर है। तो दो ही हैं अगर देखा जाए, सऊदी अरेबिया एंड ओमान। ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ गई है। उसके बाद ये वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है। दीज वाटर बॉडीज देखो, ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है। ये है स्ट्रेट हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एंड इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि ओमान है तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है। ये है अरेबियन सी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे रेड सी है, दिस इज गल्फ ऑफ एडन एंड दिस इज द बाबल मंडब स्ट्रेट। तो ये इन चीजों में जो है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के साथ। तो देखो सबसे पहले आपने इसको कैसे याद रखना है, कॉमन सेंस लगानी है कि आप पहले अपर पार्ट देखो, अरेबिया का अपर पार्ट। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला का। पर्शिया इज द मेजर लैंग्वेज देयर, ठीक है ना, पर्शियन लैंग्वेज। तो उसी से नाम पड़ा है यहाँ पे पर्शियन गल्फ, इसीलिए दैट अपर पार्ट इज द पर्शियन गल्फ। ठीक है। उसके बाद ओमान है तो गल्फ ऑफ ओमान, दे आर बोथ कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। देखो, हॉर्मूज को आप पता कैसे याद रखना, हॉर्न से। यहाँ पे एक जैसे बना हुआ है ना, काइंड ऑफ हॉर्न जैसे सिंग बना होता है, तो वैसे आप याद रखना, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है। नाउ उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये जो दो इंपॉर्टेंट है हमारे, रेड सी एंड द रेड सी जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अरेबियन कॉन्टिनेंट के बीच में है, अफ्रीका और अरेबियन कॉन्टिनेंट। ठीक है। यहाँ से है बाबल मंडब स्ट्रेट और उसके बाद है गल्फ ऑफ ईडन। तो ये तीन चीजें नीचे हैं और ये तीन चीजें इसके अपर पार्ट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को इस चीज को लेके। तो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। जब आप पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और हॉर्मूज स्ट्रेट को याद रखोगे तो दिस विल ऑटोमेटिकली भी आपको पता है पीछे क्या बच गई, रेड सी विद द गल्फ ऑफ एडन एंड विद द बाबल मंडब स्ट्रेट। ठीक है। उसके बाद यही है इसमें इंपॉर्टेंट, लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछते हैं। 1-2 मार्क्स अगर आपको फ्री का मिल जा रहा है तो क्या इसमें मेहनत, मतलब ठीक है ना, इजी है। देन अब यूएस प्रेसिडेंट ने जो है क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जो डियागो गार्सिया जो यूके के कंट्रोल में था, उन्होंने वो जो है मॉरिशस को वापस कर दिया कि आप लोग रखो इसको जो है। और यहाँ पे एक यूएस का मिलिट्री बेस भी था, तो यूएस को ये चीज डिसीजन अच्छा नहीं लगा। तो अगेन अब इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, डियागो गार्सिया ये एक चागोस आर्ची पेलेगो का जो है एक पार्ट है। ये रहा मॉरिशस, यहाँ पे मेडागास्कर के पास, यहाँ पे मॉलडीव्स है, ये श्रीलंका है। तो इसकी लोकेशन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पे लाई करता है, हमारे इंडियन ओशन में। ठीक है। ये एक कोरल एटॉल है इन द सेंट्रल इंडियन ओशन विच इज द पार्ट ऑफ द चागोस आर्चिपेलेगो एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने इसमें से जो है डियागो गार्शिया जो है दैट हैज बीन डिलीवर्ड, मतलब उसकी जो ऑटोनॉमी है वो मॉरिशस को दे दी गई है। ठीक है। हाँ, और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक यूके यूएस का मिलिट्री फैसिलिटी है, दैट्स वाई जो है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं हमारी अरेबियन सी को। अगेन यहाँ पे क्या हुआ था कि अनयूजुअल बॉइलिंग और बबलिंग ऑफ सी वाटर जो है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंसर्न जो है अमंग फिशरमैन और अथॉरिटीज के रिगार्डिंग था। तो अरेबियन सी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यार ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा मैरीटाइम ट्रेड होता है। तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज की से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे देखो अभी हमने गल्फ ऑफ ओमान देखा यहाँ पे, दिस स्टेट ऑफ हॉर्मूज, एंड देन ये बताओ ये क्या था, खुद याद करो। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन को रेड सी के साथ कौन सा स्टेट जोड़ता है? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, दिस इज द अरेबियन सी। फिर उसके बाद लक्षद्वीप है, यहाँ पे लैकेडाइव सी है, गल्फ ऑफ खाम्बत, गल्फ ऑफ कच्छ, ये सब इंपॉर्टेंट है इस अरेबियन सी में। ठीक है, ये पार्ट किसका है? ये नॉर्थ वेस्ट नाम है इंडियन ओशन की। ठीक है, विच फॉर्म्स अ क्रूशियल मैरीटाइम स्पेस लिंक बिटवीन द यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, मतलब बिजिएस्ट एक सी रूट जो है। अब कंट्रीज देखो कौन कौन सी है, यहाँ से शुरू हो जाओ। सोमालिया हो गया, फिर उसके बाद यमन हो गया, देन वी हैव ओमान, देन यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, देन इंडिया आ गया। तो दीज आर द कंट्रीज जो इसको बॉर्डर करती है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि पर्शियन गल्फ एंड दिस, और बहुत पहले जो है, और डीप बेसिन है यहाँ पे, एक अरेबियन बेसिन बेसिन और सोमाली बेसिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं पंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये काफी ज्यादा न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो फॉरेस्ट फायर जो था वहां पे हुई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट हुआ। तो जो है ये एक हाई ऑल्टीट्यूड प्रोटेक्टेड एरिया है, इसको एज अ इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी डेजिग्नेट किया गया है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और एक्सेप्शनल अल्पाइंस टू सब ट्रॉपिकल यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अब ये ईस्ट सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, ईस्ट सिक्किम इज द ब्रदर, ईस्ट सिक्किम नहीं, सिक्किम इज द ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स को कैसे याद रखा था कि दो आदमी एंटी हैं किसके? तीन एम के, तीन महिलाओं के। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखा था। फिर उसके बाद यहाँ पे सब ट्रॉपिकल टेम्परेट अल्पाइन इकोसिस्टम मिलेगा। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी है काफी ज्यादा, देखो ना एरिया कितना ज्यादा, भूटान है यहाँ पे। तो नोटिफाइड टू लीगली प्रोटेक्ट फ्रेजाइल ईस्टर्न हिमालयन इकोसिस्टम आपको यहाँ मिलेगा। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट था कि जो ये पंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिक्किम में है, एंड इट लाइज इन द ईस्टर्न सिक्किम। यहाँ पे क्या बॉर्डर कर रहा है? भूटान, और ऊपर क्या है? चाइना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं मुना आइलैंड। अब इसमें भी जो है आइलैंड की लोकेशन पता होनी चाहिए कि जो आइलैंड है दैट इज लोकेटेड इन द इंडोनेशिया। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे केव आर्ट जो है वो बहुत पुराना जो है वो मिला है। तो अगेन इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द साउथ ईस्ट सुलावासी प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया, विच इज नोन फॉर इट्स लाइमस्टोन लैंडस्केप्स, की मतलब जो भी यहाँ पे जो ब्यूटीफुल जियोलॉजी फीचर्स हैं वो लैंडस्केप्स लाइमस्टोन के बने हुए हैं। ठीक है, एंड देन lies in the Flores Sea and the Wallacea biogeographical zone. Then it is dominated by the limestone karst formations. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्पीलोथेम्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हैं, जिसकी वजह से हम इसकी यू सीरीज डेटिंग भी कर सकते हैं, कि इससे पता चल जाएगा कितने पुराने हैं, कि रिसेंटली हैं या पुराने हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अगेन इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज आपने देखनी है कि मुना आइलैंड कौन सी कंट्री का पार्ट है। ठीक है, इंडोनेशिया का पार्ट है ये, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे है। ठीक है, देन उसके बाद फ्लोरेस सी को याद रखना है कि यहाँ पे फ्लोरेस सी आप देख सकते हो। एंड देन स्पीलोथर्म्स क्या होते हैं? कि कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट्स होते हैं, और जिससे आप यू सीरीज डेटिंग कर सकते हो। यू सीरीज मतलब यूरेनियम को, यूरेनियम सीरीज डेटिंग होती है, तो इसको मतलब इसके साथ आप जो है इसकी लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज लकुंडी एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये लकुंडी जो है ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। ठीक है, यहाँ पे भी नए नियोलिथिक एरा के आर्टिफैक्ट्स जो है वो पाए गए हैं। देखो इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में पता हो या ना पता हो, लोकेशन का जरूर पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टेट जो बोला जा रहा है कि लकुंडी को जो है यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डालना चाहिए, तो ये और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्यों डालना है भाई? यहाँ पे बहुत ज्यादा पुराने आपको पुराने टाइम के आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, दैट्स वाई जो है स्टेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और हो गया। ठीक है, और कहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ था? विदर्भ, सॉरी, वीरभद्र स्वामी टेम्पल। ठीक है, अगेन अगर आर्ट एंड कल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वीरभद्र स्वामी टेम्पल जो है ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, देन लोकेटेड इन द कर्नाटका, एंड देन उसके बाद फ्लरिश्ड अंडर द कल्याण चलुक्यास एंड लेटर द होयसालास, फेमस एज द विलेज ऑफ 100 wells एंड टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे क्वीन अतिमाबे, इट इज एसोसिएटेड विद दैट क्वीन, एंड वो एक जैन पेट्रन और फिलंथ्रोपिस्ट थी। कभी कभी पूछते हैं ना, कभी एग्जाम्स में ऐसे भी होता है, किंग दे देते हैं, उसके बाद आगे उसका रिलीजन पूछा होता है। तो यहाँ से आपका क्वीन आतिमाबे का भी आप याद रख सकते हो कि शी वॉज अ जैन पेट्रन एंड फिलंथ्रोपिस्ट। और अब इस एरिया में आपको हिंदू टेम्पल्स भी मिले थे, मिलेंगे, जैन बसाड़ीज भी मिलेंगी, स्टेप वेल्स,
मतलब मुस्लिम दरगाह भी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये याद रखना कि जो लकुंडी स्कूल है, इट वाज फ्लोरिश्ड अंडर द चलुक्यन टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइम पे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। मैपिंग में आप लोकेशन देख सकते हो कि जो लकुंडी है ये कर्नाटका में है। देन क्वीन के बारे में याद रख सकते हो कि ये क्वीन जो है इट इज एसोसिएटेड विद जैन पैटर्निस्ट थी ये। देन उसके बाद इस एरिया में आपको हर एक रिलीजन के वो मिल जाएंगे, बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। और जो आर्किटेक्चर था ये चालुक्यन आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको मिलेगा, चालुक्यन टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट इज द अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। केरला गवर्नमेंट ने जो है ये अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो घोषित कर दिया है, जो पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है केरला में। ठीक है, मतलब सिंपल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको स्पेसिफिकली बटरफ्लाई के लिए बोल गया क्योंकि वहां पे अलग वेरियस टाइप्स ऑफ बटरफ्लाईज, डाइवर्स स्पीशीज है, इसीलिए उसको हमने बटरफ्लाई सेंचुरी का जो है वो नाम दे दिया। ठीक है, देन उसके बाद कहाँ पे है ये? इन द कनॉट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला ऑन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, बॉर्डरिंग द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कर्नाटका एंड ज्वाइनिंग द कोटियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ड्रेन बाय द चीनाकानी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी सिस्टम ऑफ द कनॉट डिस्ट्रिक्ट। इट इज अ मेजर, ये है कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीनाकानी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी। देन अगेन दिस इज इट फॉर दैट। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देख लो आप लोग, जो है ये रहा, रालम, कोटियूर, वायनाड। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो साइलेंट वैली, ये सारे जो है सेंचुरीज और पार्क्स है वहाँ कहाँ के, केरला के। देन रुजावा रीजन, ये भी काफी ज्यादा फेमस था। रुजावा, यू हैव टू रिमेम्बर इट विद द सीरिया, कि ये जो कहाँ का है, सीरिया में है। और इसकी बॉर्डर में क्या क्या है? टर्की एंड इराक। ठीक है, तो ये भी एक ऑटोनोमस रीजन था, यहाँ पे जो है मतलब अपनी ऑटोनॉमी है इस पर्टिकुलर रीजन की। तो इस पे किसी ने मतलब इंटरफेयर करने की कोशिश किया, तो विच इज नॉट लाइक्ड बाय दोज पीपल। तो इतना ही न्यूज में था, आपको याद रखने के लिए यही याद रखना कि ये सीरिया का पार्ट है, बॉर्डर्ड बाय टर्की एंड इराक। और रिवर देखो कौन सी जा रही है, दिस इज द रिवर यूफ्रेट्स। तो कभी ऐसे भी पूछते हैं यार कि एक यहाँ पे आपको रीजन का नाम दे देंगे और रिवर दे देंगे, तो यहाँ पे रुजावा रीजन और रिवर दे देंगे यूफ्रेट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब देखो ना, आपको सिर्फ मैपिंग का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना है और आपको कितनी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, यूफ्रेट्स बेसिन, फिर टर्की इसके नॉर्थ में है, इराक टू द ईस्ट। तो जो सीरियन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरियाज टू द वेस्ट एंड साउथ, दिस लोकेशन मेक्स जावा जियो पॉलिटिकल क्रॉस रोड इन्वॉल्विंग रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स। Now, North Korea has fired the ballistic missiles towards the Sea of Japan. Again, Sea of Japan is also known as East Sea. अभी हमने पढ़ा लोकेशन क्या है इसकी, पैसिफिक ओशन में। अब ये ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड है टू द कोरियन स्ट्रेट। ठीक है, एंड जो है ये ओकोस्ट सी से बाय द ला पराउस एंड द टाटर स्टेट्स। ये रहा हमारा टाटर स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसको, देखो, ला पिराउ स्ट्रेट एंड द टॉपर स्ट्रेट। ओके, ठीक है, ये आ गया हमारा कोरियन स्ट्रेट। तो दिस दीज लोकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा स्ट्रेट जो है वो कौन सी दो सीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, कोरिया स्ट्रेट है सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना। देखो कोरिया किसके बीच में खड़ा है डंगा डाल के? जापान और चाइना के बीच में। मतलब याद रखने के लिए एक आपको निमोनिक दे रही हूँ कि कोरिया स्ट्रेट बिटवीन द सी ऑफ जापान एंड द ईस्ट चाइना सी। तो इस तरीके से आप ये सब याद रख सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, आपको ये रट्टा डायरेक्टली तो है नहीं, निमोनिक्स ही बना बना के। देन अब हम म्यांमार की बात करते हैं। इसकी लोकेशन इन द साउथ ईस्टर्न एशिया में। लैंड बॉर्डर बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस एंड थाईलैंड। देखो म्यांमार कैसे याद रखोगे? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया। ठीक है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश तीनों को जो है टच करता है। और उसके जो वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में है लाओस एंड द थाईलैंड, दैट्स इट। दो उधर के और तीन इधर के, पांच। और मैरीटाइम में अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। फिर माउंटेन रेंजेस आप यहाँ की जो है वो याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि बागो योमा, रेखाइन योमा, जितने भी हैं ये सब। ठीक है, फिर हाईएस्ट पॉइंट हकाकाबो राजी। देन मेजर रिवर्स मेकोंग, साल्वीन, इरावदी एंड चिंदविन। इंपॉर्टेंट रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर टाइम एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आया होता है। तो रिवर्स मेकोंग रिवर, साल्वीन, इरावदी एंड द चिंदविन, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल रिसोर्सेज भी है, ये इरावदी रिवर का डेल्टा है, अंडमान सी है, वे ऑफ बंगाल है, ये देखो, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना। ठीक है, लाओ, थाईलैंड में। ठीक है, मतलब जस्ट फॉर द फन पर्पस, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, ये तीन कंट्रीज तो जो इंडिया का भी बॉर्डर्स हैं, तो वो तो इसके साथ बॉर्डर है ही है, प्लस इसके साथ दो और है। ठीक है,
लाओ थाईलैंड चले यार, आओ लाओ अपना पासपोर्ट, चलते हैं थाईलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद रखना। देन उसके बाद है सुनबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओडिशा ओडिशा में जो है इसको भी डिक्लेयर किया गया है कि माओइस्ट फ्री एरिया जो है। तो अगेन अब इसकी लोकेशन जो है आपने वो ध्यान में रखनी है। ये देखो, सुनबेड़ा वाइलैंड से इसको प्रपोजल दिया गया है फॉर द टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, तो अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट कि सुनबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किसका पार्ट है। इट्स ये उड़ीसा स्टेट का जो है पार्ट है। ठीक है, देन एडजॉइन करता है सिद्धांती एंड उदांती सेंचुरीज ऑफ द छत्तीसगढ़, या छत्तीसगढ़ की जो उदांती सिद्धांती सेंचुरीज है। इससे आपको ये भी याद रखना है कि जो सिद्धांती उदांती सेंचुरीज हैं ये छत्तीसगढ़ की हैं। फिर टेरेन यही है कि ग्रास कवर्ड प्लेटूज मिलेंगे। इंपॉर्टेंट अगेन जोंक रिवर, जोंक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। अभी हमने पीछा पीछे पढ़ा कि जो चीना कानी है वो किसकी है ट्रिब्यूटरी, वो है कावेरी की। और ये जो जोंक है ये किसकी है, महानदी की। ठीक है, देन ऑल्सो इज द सोर्स ऑफ सुंदर एंड द इंदिरा, वाटरफॉल्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। और जो वेजिटेशन है वो ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सारी आप सिमलीपल टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये सब आपको पता होने चाहिए कि ये सब जो है जो मेन मेन है ये सब उड़ीसा के हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, शिवलुच वॉल्केनो, वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव इन रशिया। अगेन ये इरप्ट हुआ गया है और बहुत ज्यादा ऐश जो है इससे इरप्ट हुई है। तो इसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि ये शिवलुच जो है सी ऑफ ओकोस्ट्स जो है, इसके पास ही जो एक एरिया है वहां पे मिलेगा। ठीक है, एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, कोन शेप्ड वॉल्केनो है, नाउन फॉर इट्स सुपर हाइड्रस मैग्मा, मतलब बहुत ज्यादा वाटर भी है इनकी लेयर्स में। देन कामचटका जो रीजन है दैट इज द कामचटका पेनिनसुला, बहुत पुराना है, क्रिएटेड बाय द सबडक्शन ऑफ द पैसिफिक प्लेट। ये देखो यहाँ पे सबडक्शन ऑफ द पैसिफिक प्लेट beneath the Okhotsk plate, part of the geologically intense Pacific Ring of Fire. ठीक है, अब ये it forms a part of the volcano of Kamchatka, which is a UNESCO site noted for its dramatic landscape shaped by the active volcanoes and the glacier। ये जो कामचटका प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है, ये रशिया का पार्ट है अगेन। तो उस पे ये जो शिवलुच वॉल्केनो है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब न्यूज में जो चीज आ रही है उसको, उसके बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड देन अब जो लास्ट दो साइट्स हमने कवर की हैं वो है पटना बर्ड सेंचुरी इन इटा। ये कहाँ पे है, ये यूपी में है। देखो बिहार की कैपिटल पटना है, तो इस नाम से तो सभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो बिहार में ही होगा, बट इट इज इन यूपी। एंड चारी डांड बर्ड सेंचुरी इन द कच्छ, इट इज इन गुजरात। ये गुजरात की फिफ्थ रामसर साइट है। ठीक है, तो जो पटना है इट इज द ईटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी, सबसे छोटी बर्ड सेंचुरी है और इसमें अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। देन चारी डांड वेटलैंड रिजर्व जो है ये एक बनी एरिड बानी ग्रासलैंड्स एंड द मार्शी सॉल्ट फ्लैट्स ऑफ रन ऑफ कच्छ में जो है वहां पे है। देन चारी मीन्स सॉल्टी एंड डंड मीन्स शैलो वेटलैंड्स इन द कच्छ लैंग्वेज। यहाँ पे आपको जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज मिल जाएंगी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, चीर बाटी गोस्ट लाइट्स है, एन अनएक्सप्लेनिंग ग्लोइंग फिनोमिना सीन ऑन द डार्क नाइट्स अक्रॉस द बर्निंग। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये रात को ऐसी लाइट्स देखने को मिलती हैं, इस तरीके से आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी। कहते हैं कि यहाँ पे जो मीथेन गैस है वो रिलीज होती है और वो ऐसे जो है ऐसे फ्लेम्स प्रोड्यूस करती है। तो दिस इज द रीजन। तो यही जो चीर बाती जो घोस्ट लाइट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको कहाँ मिलेंगे, चारीडंड वेटलैंड रिजर्व्स जो कहाँ पे है, इन द रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। तो जो सेकंड पार्ट था जनवरी में जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो काफी ज्यादा न्यूज में थी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने इस वीडियो में जो है वो कवर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ पार्ट फरवरी का यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ डाउट होगा या कुछ मेरे से कुछ गलत अगर आपको कन्वे हो गया होगा तो वो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।